कोई आदमी राजस्थान में बैठा है, हाँ और मान लीजिए कि उसे बिच्छू ने मार दिया, हाँ, तो यहीं से ठीक हो जाएगा। तो यहीं से बिच्छू का दर्द तुरंत तो खत्म कर देंगे। तो बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। पारिवारिक जीवन एक सगुण उपासक जो रहे, परिवार में जो रहते हैं बेटा, वे बैराग से भी आगे हैं जी। भगवान कहते हैं जी। कि वो सगुण मुझे प्राणों से प्यारा है जी। जो 10 गुण लेके चलता है, जी। 10 की साधना करता है। जी। ये पूरा जानता है संसार के रगड़ बाबा ठीक कर देते हैं, फिर देने पे भी नहीं लेते हैं। अब महाराज जी कोई नौकरी नहीं पा रहा है तो आप नौकरी दिलवा देंगे। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में छिप करके एकांत में बैठ करके तपस्या करने वाले संत महात्मा का खोज किया करता हूं, उनकी वीडियो बनाया करता हूं। इसी खोज में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में सड़वा गुफा नाम की एक जगह है, थोड़ा सा आप पहले दिखाएं। एक बहुत ही यहाँ दिव्य गुफा है, बहुत प्राचीन, और यह कह सकते हैं कि बहुत भयंकर और बहुत खतरनाक बाहर से दिखने में गुफा है, और बहुत लंबी गुफा है। हम लोग इसमें जा करके आ चुके हैं, इसकी वीडियो चला चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ गुफा पर 2-3 महात्मा, बड़े अच्छे अच्छे संत यहाँ पर रह करके तपस्या साधना करते हैं। आज हम चलेंगे महाराज जी लोगों के पास, उनका दर्शन करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और एक सुंदर सा सत्संग आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आप पहले एक बार यहाँ का पूरा दृश्य देख लीजिए, घुमा करके आप दिखाइएगा। और जगह की जानकारी अपने हर वीडियो में मैं बताया हूँ, फिर बताता हूँ। छतरपुर से सागर रोड पर सड़वा पड़ता है, यहीं नीचे 1 किलोमीटर की दूरी पर। आप एक बार जूम करेंगे तो ये गेट भी दिखाई देगा, जहाँ से हम लोग हाईवे से अंदर घुसे हैं। देखिए, मोटरसाइकिल वगैरह भी जा रही हैं, गेट यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो वहीं से दोस्तों हम लोग इंटर हुए हैं, और ये रास्ता पकड़ करके यहाँ तक आए हैं। यहाँ तक गाड़ी चली आती है। अब हम चलते हैं इधर, गुफा के उस पार कुटिया है। गुफा बहुत बड़ी है। हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो में बार बार उसी गुफा को हम क्या दिखाएं, समय ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इस नाते आप इसके अगली वीडियो आप देखिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं, महाराज जी लोगों की कुटिया दिखलाएंगे, और महाराज जी से चल करके एक सत्संग लेंगे। और ये स्थान दोस्तों जहाँ पे हम हैं, ये पहाड़ के ऊपर है। हम लोग पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके आए हैं। इसके इस साइड में आप देख सकते हैं, आगे फिर पहाड़ी है, जंगल है उस साइड में। कुटिया पे चलेंगे, महाराज जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद महाराज जी को जहाँ कुछ उचित स्थान दिखेगा, वहाँ महाराज जी के साथ हम बैठ करके एक सुंदर सा सत्संग लेंगे। यहाँ पे हवन कुंड है। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका परिचय हम अपने दर्शकों को करवाना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? आप किस उम्र से संत वेश में आए? जी, तो आप थोड़ा अपनी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। मेरा शुभ नाम घर का जगदीश प्रसाद रिछारिया है जी, और गुरु जी का आशीर्वाद बाबा रगड़दास जी के नाम से मुझे लोग जानते हैं। जी। और मैं 14 साल से जी संतों की शरण में आया। जी हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, जी तो उन्हीं की कृपा से जी जब से मैंने सूरत संभाली, जी तब से जनता का सुधार, जी
जनता का उद्धार और जनता को सही रास्ता बताना, जी और जो भी विघ्न बाधाएं हों, जैसे भूत है, प्रीत है, दैत्य है, दानव है, जी या कोई दुश्मनी के कारण है, नहीं शांति मिल रही है, जी तो उनके लाने आत्मज्ञान से समझा के जी। और थोड़ा सा उपाय बता के हम उनको शांति करते हैं। अच्छा तो मेरे पास जो फोन आते रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, जी वे मुझे फोन करते हैं। मैं किसी वीडियो पे अभी आया नहीं, जी हाँ, और आप लोगों का आत्मिक स्नेह देख के, जी और ये मैं वीडियो जी जी बनवा रहा हूँ। जी बाकी मेरी आत्मिक इच्छा प्रकाश की ओर नहीं है कि मेरा दुनिया में प्रकाश हो। जी। यही कांक्षा मेरी हनुमान जी महाराज से। जी आप साधना हनुमान जी की करते हैं? जी। अच्छा। तो और माँ को भी मानता हूँ, जी क्योंकि माँ तो माँ है, उसकी उपमा जी तो कोई बता ही नहीं जी सकता जी है। लेकिन मैं हनुमान जी का साधक हूँ, जी और मैं बचपन से ही उन्हीं की शरण में। दुनिया जानती है कि एक जने बाबा रगड़दास हैं, जी। और महाराज जी उनके आपका रगड़दास बाबा नाम क्यों पड़ा? ये गुरु जी ने मेरा कार्यक्रम देख के अच्छा, क्या फुल आपका क्या ऐसा कार्यक्रम था ऐसा कि? था कार्यक्रम के बहुत बड़ा आश्रम है गंगा सागर। अच्छा, गंगा सागर में आप रहते हाँ, हैं? वही मेरा गुरु स्थान है। अच्छा, कलकत्ता में गंगा? हाँ, तो मैं 22 साल रहा वहाँ। जी तो मैंने फुल स्थान को संभाला, जी ताकत थी मेरे में। जी तो गुरु जी ने सब काम मेरे देख के सब वेद पुराण शास्त्रों को देखना, जी स्थान की व्यवस्था बनाना, बड़े स्थान को चलाना, जी हजारों संत आ रहे हैं उनको भी देखना, किसी की आत्मा में कोई खिन्नता ना रहे। जी तो ऐसा स्वभाव और काम हमारा देख के जी हमारे गुरु जी ने 6 साल बाद जी हमको बाबा रगड़दास का नाम दिया जी कि ये हर काम को रगड़ता है, जी इसलिए इसका नाम रगड़दास होगा, जी और ये जनता का सुधार ही मरती टाइम तक करता रहेगा। जी ये गुरु जी का आशीर्वाद है, जी। और उन्हीं की कृपा से ये थोड़ा सा कार्यक्रम जनता के सुधार का चल रहा है। महाराज जी कहते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। जी। जो उनको सिद्ध कर लेता है, जिनको उनकी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, कौन सो काज कठिन जग माही, जी कोई काज कठिन नहीं है। जी। लेकिन 2 काज हनुमान जी महाराज जी नहीं सुनते हैं। क्या महाराज जी? फर्स्ट काज शादी वाला, अच्छा और दूसरा काज है स्थाई। तुम कहो हम लक्ष्मी पुरुष बन जाएं, जी और हमको चारों तरफ से लक्ष्मी आए। जी तो ये 2 काम हनुमान जी महाराज कह देते हैं कि माँ से कहो या प्रभु से। अच्छा और जितने काम तुम्हारे जीवन के हैं, जी विघ्न बाधा से किसी भी काम हो, जी वो हनुमान जी महाराज सुन लेते हैं। जी। और ये 2 काम की जो मेरे से विनती करता है, मैं उन्हें माँ को बता देता हूँ अच्छा। कि आप माँ की शरण में अब जाएं। चूंकि महाराज जी हनुमान जी तो खुद ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी भी थे। ब्रह्मचारी तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हाँ, ये भी बात सही है। एक वो नारी, बाल ब्रह्मचारी थे। वो बाल, क्यों कि बाल ब्रह्मचारी का अर्थ है कि जो शरीर का बिंद जी कभी कहीं ना निकले। और हनुमान जी महाराज ने उल्टा शोषण करके भजन द्वारा जी और माथे पे रखा। जी उनको गुट्टा वाले हनुमान जी कहते हैं। जी कहीं कहीं उनके दर्शनों को देखने को मिलते हैं राम जी की कृपा से। जी। काहे कि राम कीन चाहे सो होई। भक्त जो अगर सच्ची आत्मा से भगवान को मानता है, निर्मल मन, जी तो भगवान उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। जी लेकिन कल युग में ये 28वां है, करते उतना है जितना तुम्हें सामने जरूरत है जी भक्तों को। और बाकी जैसे अपन गृहस्थ हैं, जी तो अपन को गृहस्थ के लिए कई प्रकार के साधन चाहे। तो संत वो भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अगर वो करता है ना, तो फिर उसका न्याय का ध्यान उछटता है। जी इसलिए एक मन है, एक भगवान है, एक अपना इष्ट है। जी। और वो जहाँ महाराज जी आपका परिवार भी है हाँ कि जी, आप अकेले हैं? नहीं जी, मेरा परिवार है। जी
जब मैंने 22 साल सेवा करने के बाद जी स्थानों में गए, संतों के दर्शन करे, महान मूर्तियों से मिले, जी लेकिन वहाँ जो मैंने देखा जी तो मैं कह तो नहीं सकता हूँ जी क्योंकि साधु हूँ, जी। लेकिन हाँ, एक मेरी मर्यादा समझ में आई जी कि ये सारी मर्यादाओं को ये गुप्त रूप से तोड़ रहे हैं। जी तो फिर मैंने संकल्प लिया कि ये कई नाम तो होगा कि रगड़ बाबा की शादी हो गई। जी कई ऋषि मुनि, अत्रि, अनसुईया, गौतम, अहिल्या, हाँ न मालूम कितने जो है हाँ, सभी संत पारिवारिक जीवन से थे। पारिवारिक जीवन से। जी और पारिवारिक जीवन एक सगुण उपासक जो रहे, परिवार में जो रहते हैं बेटा, जी वे बैराग से भी आगे हैं। जी भगवान कहते हैं जी कि वो सगुण मुझे प्राणों से प्यारा है, जी जो 10 को लेके चलता है, जी 10 की साधना करता है। जी और बाकी जो वो बैरागी हैं तो वो तो अपने लिए ही परेशान हैं, जी तो वो क्या किसी की साथ साधना करेंगे या किसी। महाराज जी, एक चीज हम देखते हैं, हाँ। चूंकि आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से हम भी संतों के बीच में ही घूमते हैं, गृहस्थ तो हम है ही हैं। जी 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 तो हम ये देखते हैं कि गृहस्थ लोग पारिवारिक जीवन में होते हुए एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए परिवार का भी भरण पोषण कर लेते हैं, जी किसी का सहयोग भी कर लेते हैं, जी। किसी गरीब दुखिया का सहयोग कर देते हैं, किसी संत महात्मा अगर आ गए तो उनका भी कुछ सहयोग कर जय लेते हो हैं। जय हो जय हो, सत्य। महाराज जी, यह कोई काट नहीं सकता है। संत महात्मा तो वास्तव में आनंद में रहते हैं। ऐसे ऐसे संत महात्मा हैं जो वो तो जानते ही नहीं हैं कि झमेला, ये दुनिया के मेला, झंझट, ये सब चीज क्या है। वो तो अपने में मस्त रहते हैं, जी उन्हें न कोई कमी है, जी न किसी चीज की चिंता है, वो तो हमेशा आनंद में अपने मग्न रहते जी हैं। जी जी लेकिन ऐसे संत महाराज जी कहीं अगर 1000, 2000, 10,000 में खोजा जाए तो 1-2 मिलेंगे। बस बस 1-2। बहुत से संत महाराज जी ऐसे हैं कि संत जीवन व्यतीत करते हुए कहने को तो जंगल में चले गए हैं, उसके बाद भी वो इतने परेशान रहते हैं कि कहीं पैसे की बोलेंगे कि परेशानी है तो हमको ये करना है, हमको वो महल बनवाना है, हमको अभी कुटिया बनवाना है, हम किसी भगत से मांगते हैं, कुछ करते हैं। तो महाराज जी, वह व्यक्ति जो सांसारिक जीवन में है, पारिवारिक जीवन में है जी और सब कुछ करते हुए वह आनंद में है, और एक वह संत जो कहने के लिए तो हम त्यागी हो गए हैं, सब कुछ त्याग करके फिर झंझट को सर पे उठाए हैं हाँ रखे हैं। कि अरे हम तो परेशान हैं, अभी हमारा ये काम नहीं हुआ, अभी वो काम नहीं हुआ। बहुत से संतों को तो महाराज जी हमने देखा है कि जो कहने को जंगल में गए हैं और हर महीने में 1-2 दिन कोर्ट कचहरी भी जाते हैं। तो महाराज जी, दोनों में सुखी कौन है? दोनों में सुखी वो है जो निर्मल मन से ग्रस्त है, क्योंकि यही प्रश्न नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से किया जी कि ग्रस्त जीव जितने हैं वे आपको भजन नहीं कर रहे। जी तो भगवान बोले कहने वे गृहस्थी चला रहा है नारद, वे बहुत बड़ा भजन कर रहे हैं। जी लेकिन बोले कैसे माने हम? जी तो वो तो अंतर्यामी हैं। जी विष्णु ने एक दिया में तेल भर दो जी फुल और कहा हमारा परकम्मा लगाओ। जी नारद जी ने धीरे 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 उस पर ध्यान रखते हुए जी परकम्मा लगाया। जी सामने आ गए, बोले प्रभु देखो गिरा तो नहीं। जी तो बोले सच्ची बोलो नारद, जी परकम्मा लगाते समय तुमने मेरा ध्यान के बार किया? जी बोले अगर आपको ध्यान करते तो तेल गिरो जात तू। जी तो बोले अब बताओ तो नारद, उन गृहस्थों को देखो जी जो 50 को लेके चल रहे हैं, जी और तुम एक दिया तेल में ही मुझे भूल गए जी है। तो वे अगर 24 घंटा में एक बार भी मेरा ध्यान करते हैं जी तो मुझे बैरागी से त्यागी से बड़े हैं वो। जी इसलिए वे सुखी है जी जो साधन को लेकर के चलते हैं, जी 10 का सुधार करते हुए चलते हैं जी और अपना मार्ग स्वयं अच्छा चलाते हैं। जी और जब हम स्वयं अच्छा चलाएंगे जी तो दूसरों को वही रास्ता अपन बताएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जे ऊपर से गुरु व भीतर से सुनूं जितने कई संत जी
हमारे गुरुजी ने कहा था कि गधा हाँ अगर शेर का चमड़ा उड़ा दो जी तो वो शेर की आवाज नहीं बोलेगा, जी है जी जो है वो वही तो बोलेगा। जी तो इस कारण से हजारों संत में एकाध वो संत हैं जी जो अपने गुरु आज्ञा का पालन जी कर रहे हैं, और गुरु आज्ञा का पालन करना ही भक्त मेरे अनुभव में जीवन की शांति है। जी अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना, गुरु आज्ञा का पालन करना और आत्मज्ञान पे विशेष ध्यान देना। जी क्योंकि जब हमें आत्मा का परिचय हो जाएगा तो हम परमात्मा को भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। जी और जब हमें आत्मा ही का ज्ञान नहीं है, जब अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं बताओ तो फिर तो हम भगवान दूसरे को कैसे क्या, अक्का भगवान तो ठीक है, सामने वाले को समझ लो, जी वही भगवान का समझना है। दोनों की आत्मा जब एक मिलती है उसी का मिलान महापुरुष लोग कहते हैं परमात्मा मिलता है। जी परमात्मा, जी दूसरे की आत्मा वही परमात्मा, महापुरुषों का अनुभव। और बाकी भी प्रभु जाने, जैसा जो कुछ भी हो। महाराज जी, कहा जाता है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आजकल हर आदमी खोज रहा है कि शांति मिल जाए, हाँ। सुख मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, और अपने आप को जान ही नहीं पा रहा है। अपने अंदर छल कपट भरा हुआ और खोज रहा है परमात्मा को। कैसे मिलेगा? तो परमात्मा कैसे मिलेंगे? बहुत दूर है बेटा परमात्मा। अगर जब तक तुम्हारी उनके चरणों में आत्मा स्नेह से नहीं लगती है, उनको तुम नहीं जान पाते हो कि परमात्मा है क्या। सबसे पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है। महापुरुषों ने कहा कि एक माँ की उपमा 7 समुद्र की स्याही बना के, पूरे वन वृक्षों की कलमें बना के, और एक माँ की ममता लिखो तो वे कलमें कम जाएंगी, वो स्याही कम जाएगी। और मेरे अनुभव से गुरुजी कहते थे कि परमात्मा में डबल माँ है। जब अपन एक ही माँ की उपमा नहीं लिख जान सकते हैं तो डबल माँ, मतलब दूसरे की आत्मा। महापुरुषों का यही अनुभव है, जो गुरु ने बताया वो मैंने आप लोगों को बताया। मैं भला करने का संकल्प लाए हूँ, भलाई गिरस्त हूँ, ये दुनिया जानती है, लेकिन गिरस्त तरफ मेरा इतना ध्यान है कि वे सुखी हैं कि नहीं। इसके अलावा हमें कोई भी धर्म का काम कमा के और हमने न लगाया है कभी गृहस्थी में, और न मैं मरती टाइम तक संकल्प लाए कि मैं कुछ लगाऊंगा। महाराज जी, कहा जाता है कि अच्छा, वो लगा नहीं पा रहे भक्त, क्यों कि संत बिटप सरता गिरधरणी और पर हेत नन की करनी। संत, वृक्ष, पृथ्वी और जल, ये 4 चीजें कभी अपना भक्त नहीं बना पाती हैं। वो यही चीजें परहित को जन्म लेती हैं। महाराज जी, आज एक नई खोज हमारे दिमाग में आपकी बाणी सुन करके उपजी है, उत्पन्न हुई है। हाँ बिल्कुल, बोलो तो उसको। आपने कहा परमात्मा का जो अर्थ बताया है कि परमात्मा मतलब दूसरे की आत्मा, तो ये मेरे दिमाग में प्रभु जी तुरंत एक बात आई है कि पर आत्मा मतलब परमात्मा मतलब दूसरे की आत्मा। दूसरे की आत्मा को अगर खुश किया जाए बस तो परमात्मा खुश होंगे। कहाँ जाएंगे परमात्मा, क्योंकि वो होते हैं जी, आत्मा में ही बसते हैं जी, उनके निवास स्थान आत्मा है जी। और आजकल होता क्या है, अपने आत्मा को खुश करने के लिए दूसरे आत्मा को दुख दे देते हैं, फिर परमात्मा दूसरे का गला काटते हैं तो वो आत्मा दुख में तो हो जाती है। वो परमात्मा बहुत दूर है उनसे। दूसरे के साथ अगर छल कपट करते हैं वो आत्मा दुखी होती है, तो फिर परमात्मा कहाँ से खुश होंगे? नहीं, परमात्मा उसको दुख दे फिर जी, उसको देते हैं। हाँ, जो दुख दूसरों को, 4 वेद 6 7 18 पुराण में बातें छांटी 2, और दुख दीने दुख होते है, सुख दीने सुख। महाराज जी, क्या आपने हनुमान जी की कोई सिद्धियां अर्जित की है इतने दिन की तपस्या में? देखो, हनुमान जी महाराज के लिए जब राम जी ने तिलक किया जी कलयुग का, तो उस समय टाइम नहीं था उनने बिल्कुल 1 सेकंड का जी।
ये दुनिया को देखने का। जी वहीं सब ऋषि बैठे थे, जी तो उन लोगों ने विनय करी जी कि कलयुग के राजा को अगर समय नहीं दिया जाएगा जी तो हम लोग विनती किससे करेंगे। जी तो भगवान ने कहा कि ये मंगल को हमारी शरण में आए, जी मंगलवार को, जी तो मंगलवार को इन्हें 20 मिनट का टाइम दे दो। जी दिया था आधा घंटा, जी। कलयुग ने 10 मिनट छुड़ा ली थी, अच्छा। तो 30 में 20 बची थी। हम्म। तो जिन महापुरुषों की वाणी द्वारा जी। अब वो समय जिसको मिल गया, हाँ। मैं हनुमान जी की सिद्धि वही मानता हूँ जी कि उस समय पे उनसे विनय करो तो वे हमारी तुम्हारी व्यक्तिगत जैसी बात जी सुनते हैं, लेकिन दूसरों की, खुद की भी नहीं सुनत। मैंने कई बेर प्रैक्टिकल कर लो। जी। हाँ, तो वो खुद की नहीं सुनते हैं, दूसरे के प्रति कुछ भी कह दो। तो वो 10 मिनट का टाइम 20 मिनट, वो 20 मिनट का कौन टाइम है महाराज जी? देखो उस टाइम को वो साधारण टाइम नहीं है। जी हमारा आपका मिलन हुआ, जी और हमें आपकी आत्मा बहुत अच्छी लगी जी है, जी तो हनुमान जी से विनय है कि जल्दी भी हमें आज्ञा दे देवें, तो हम आपको वो मिनट बता देवें, जी। क्योंकि उसमें मुझे कुछ गुरु का और हनुमान जी का बंधन है। अच्छा। हैं? जी और इस बात को तो कई संत हमसे कह चुके, जी कई अनुष्ठान कर चुके, मंगल का दिन भर बैठ के पछाऊं हनुमान जी लोग जी कि वो वही दिन भर में तो समाओ वही में तो जय, जी लेकिन समाओ है जी वो 20 ही मिनट है, दिन भर का तो समाओ है, जी मंगल है सो पूरे पूरे दिन है वो तो। इस कारण से ये विशेषता हमने आपको अपने गुरु कृपा की बताई कि जिनको वो समय मिल गया जी वे हनुमान जी से अनुष्ठानी विनय करने लगी, और दूसरों का भला असंभव से संभव बनाने वाला काम हनुमान जी महाराज जो है, लेकिन कहो दूसरे की, जी। बस अपने लिए नहीं कहना। नहीं, बिल्कुल नहीं। संत अगर अपने लिए कुछ कहता है तो हनुमान जी काट के फिर तुम हमारा क्यों नहीं। जी, अगर हमारा है तो कहा कि जब मैं सब देख रहा हूँ। मैं खुद जानता हूँ, मेरे प्रभु घटवासी, मैं जानता हूँ जी। उन्हीं की कृपा से। तो इसलिए इसका मतलब महाराज जी मान लीजिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत है, हाँ, और हनुमान जी से वो सहायता चाहता है, हाँ, तो खुद न कहे, हाँ, अपने किसी करीबी से कहवाए। बस 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 बस, क्योंकि खुद करने से अगर अपनों खता अपनी द्वारा फूटता जी तो दूसरों को सुई लेके काहे हम बुलाते। जी मेरा अनुभव। जी अच्छा, और जितना भी शब्द है मेरे पास गुरु जी की कृपा और अनुभवी है, जी जो मैं प्रैक्टिकल देखता हूँ। जी। बाकी ये नहीं कि निकल गऊ समय को मुझे पता नहीं, और ना मैं उसको मानता हूँ। महाराज जी, आप 14 साल की उम्र से हनुमान जी की साधना करते हैं। जी, कितना उम्र हो गई है? 81 में चल रहा है। 81वां साल आपका चल रहा है। हाँ, 4 महीना कट गए। अच्छा, तो महाराज जी इतनी लंबी साधना में लोग कहते हैं कि हमको हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, कलयुग में हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। आज वो दर्शन भी देते हैं हर जगह जहाँ धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, राम जी की चर्चा होती है, वहाँ हनुमान जी रहते हैं। तो लोग, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है कि हमको हनुमान जी ने ऐसे अनुभव दिया, हमारी सहायता ऐसे किया। महाराज जी इतनी लंबी तपस्या में, साधना में, क्या कभी आपको कोई हनुमान जी के अनुभव हुए? अनुभव करने वाले मेरे कंधों पे संतों ने कहा कि हनुमान जी विराजमान थे। देखने वालों ने जी जब दंगल में मैं रामचरितमानस बोला जी संतों के मध्य में, जी तो उन लोगों ने जो अनुभव बताओ वो हम रोना शुरू कर दिया कि बताओ हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। जी एक अनुभव जो, और दूसरा अनुभव पहले बता चुके हम कि संत वृक्ष पृथ्वी जल जी ये कभी अपना नहीं बना पाते हैं, और ना वे अपने प्रति कुछ उनसे बात करते हैं। जी यही संत की एक विशेषता है मेरे अनुभव से, और मेरे ऊपर जिंदगी गुजर रही, मैं उसको देख रहा हूँ। जी 22 साल भजन करने के बाद 36 साल में मैंने ये गृहस्थ बनने का संकल्प लिया था। जी
स्वयं के बचने को हनुमान जी महाराज सुन रहे, मतलब स्वयं के बचने को, जी क्योंकि जबानी जी मानव जीव की जी बड़ी विचित्र होती है। हम्म, या भोजन छोड़ो, जी क्योंकि भोजन से काम बनता है, और काम जब बनेगा तो आप क्या करोगे, वो तो अब संतों की स्थिति का है, सवेरे बाल भोग, फिर राजभोग, फिर ब्याई भोग है। अब जब 3-3 बेर आप भोजन कर रहे हो जी तो वो काम शक्ति जब बनेगी तो आपका ध्यान फिर स्थायिता में कैसे आएगा। मैं कभी स्थान पर नहीं मानते हैं तो 2 रोटी किसी कहीं पा लेता हूँ, संत ना माने तो, नहीं तो मैं जीव 1 रोटी पतली पतली रात की रात पाता हूँ, दिन में नहीं पाते। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत समय से। जी अब जो संत हमें मानते हैं वे ना माने तो जबरदस्ती हम 2 रोटी भगवान का नाम लेके, क्यों उमेश भैया नहीं मान रहे, हम हाँ, दूसरे का मन रखने के। हाँ बस। महाराज जी, आपने कहा कि मैं जो इतनी लंबी तपस्या किया हूँ इससे लोगों का कल्याण भी करता हूँ, तो किस तरह के कल्याण आप करते हैं? कल्याण इस तरह के हैं कि जैसे जहरीले जीव हैं, जी किसी को काट खाया तो मैं फोन पे हनुमान जी की कृपा ठीक हो जाती है, या किसी के घर समस्या है भूतों प्रीतों की, अच्छा, तो वो भी फोन ही के माध्यम से समाप्त हो जाती है, यहीं से ठीक कर देते। हाँ जी महाराज जी, जैसे मान लीजिए कोई काम ऐसे हैं, जैसे आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, हाँ कोई आदमी राजस्थान में बैठा है, हाँ, और मान लीजिए कि उसे बिच्छू ने मार दिया, हाँ, तो यहीं से ठीक हो जाएगा, तो यहीं से बिच्छू का दर्द तुरंत तो खत्म कर देंगे? तो बिल्कुल 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बोले कि हमने 2-4 नाम लिए जी, और मां बिच्छू को समाप्त। तो यहाँ से उनकी स्तुति करते हैं कि किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं? मंत्र का उच्चारण। अच्छा, पहला यहीं से मंत्र आप चलाएंगे? हाँ, पहले विनती करेंगे जी भोलेनाथ से, जी और फिर उन गुरु जी का दिया हुआ जी उन शब्दों का उच्चारण करूंगा। जी तो उन शब्दों से, वे शब्द भी भोला ही किया, जी मतलब भोला के ही सांप बिच्छू गुहेरे सब उन्हीं के हैं, जी। वो उन्हीं ने धारण करे। और क्या क्या महाराज जी आप कर सकते हैं? है? और ये है कि जैसे किसी का ज्यादा जीवन का काम बिगड़ा और कहीं हनुमान जी महाराज ने मंजूरी दे दी तो थोड़े से जाप माध्यम से उसकी भी व्यवस्था बन जाती है। जैसे महाराज जी मान लीजिए कि बहुत हमारे पास फोन आते हैं कि किसी को तंत्रिक क्रिया है, किसी के ऊपर तंत्र बाधा है, वो लोग बोलते हैं कि हमारे ऊपर तंत्र कर दिया गया है और लाइफ बार हो रही है। इसका तो सरल उपाय है, हनुमान जी महाराज के सामने न कोई तंत्र न जंत्र न यंत्र कुछ नहीं चलते हैं जी, क्योंकि उनके ऊपर मैया ने बालक बना ला और राम जी ने बालक बना ला, जी। सारी रिद्धि सिद्धियां मिल गई, सारी नोई मतलब शक्तियां मिल गई। तो तंत्र बाधा वालों को आप यहीं से ठीक कर हाँ, सकते हैं? कौन 2 तंत्र ऐसे हैं, जी एक होता है बिहार नारसिंह वाला तंत्र जी और एक होता है मुसलमानी मजहब का तंत्र। जी तो इन 2 तंत्रों का जहाँ प्रयोग है जी। वहाँ मुझे जाना पड़ता है। अच्छा, वहाँ जा करके हम बस भीतर गए और बस बाहर आए, वो हम ना मंत्र जाप ना कुछ नहीं, ना हवन ना पूजन कुछ नहीं। जी हनुमान जी की इतनी कृपा है कि मैं घुस गया और फिर बस कड़े आओ सुबह सब बाधाएं। जी अब वे ही करत हनुमान जी महाराज, मैंने आजमाया कई जगह, कई तांत्रिक बाधाएं थी, तो फिर उनने हमने फोन से ठीक कर दो, फिर भी नहीं माने, गाड़ी लेके आए, घर ले गए। जी कि हम तो इतने मर रहे थे, हम ऐसे हो रहे थे महाराज जी, जब से आपने हवन करो तब से आनंद है, तो थोड़ा सा हवन माध्यम ले लेते हैं। अच्छा, वेद अनुसार किसी का तो जिसको आप ठीक कर देते हैं उनसे कुछ पैसे या खर्चे भी लेते हैं? नहीं, अपने मन से वो भेज देवे, अपने स्वेच्छा से अगर करता है तो बस उसमें हमें सुविधा है। जी मैं नहीं कहूँगा, जी मैं तो अलग से मांग लेता हूँ भक्तों से जी। कि 2 500 रुपये, अच्छा, 2 200 रुपया, 2 800 रुपया,
जो मोरे वाणी निकलेगी वो हनुमान जी महाराज भक्त लोग पूरी करते हैं। अच्छा। तो इसी से मैं अपने सब स्थानों का थोड़ा सा कार्यभार। तो कहीं किसी किसी से बहुत ज्यादा तो नहीं मांग लेते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। पर रोटी में नहीं। और फिर मैं ठीक करने का तो कुछ मांगता ही नहीं, हाँ मतलब अलग से मांग लूंगा तुमसे जी। हाँ कि जैसे मान हमें लीजिए खर्च आप। को पैसा दें जाओ 2-5 से। हाँ। बाकी वो समझते नहीं कि हमने तुम्हारा भविष्य ठीक करो या हमने तुम्हारा काम किया तो उसके मध्य हमें कछू दो। जी। नहीं, ये पूरा जानता है संसार के रगड़ बाबा, ठीक कर देते हैं फिर देने पे भी नहीं लेते हैं। फिर मैं परेशान क्यों हूँ? मुझे तो जिंदगी में दूसरे ने कपड़ा पहनाए, मैंने तो जिंदगी में कपड़ा ही नहीं लाओ अपने लाने। तो हनुमान आप जी। हमेशा यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहाँ तो अभी एक माए इसी गुफा पे ही रहते हैं कि कहीं नहीं, और रहते हैं? अपने स्थान दमोह रोड पे है, सागर रोड पे है, रोडई पे। अच्छा। इन महाराज जी से अपना स्नेह है इसलिए यहाँ आज 5-6 साल से, जी। ये 20 साल से है। तो आपके स्थान का क्या नाम है जहाँ आप रहते हमारा स्थान है रिछाई हनुमंतियाऊ सरकार, हैं? अच्छा। दूसरा डोड़ी सरकार, तीसरा जो है महानदी सरकार, दसान किनारे हैं। तो मतलब आप घूमते रहते हैं एक जगह बस नहीं बस रहते? एक जगह नहीं रहती, इसलिए घूमते रहते हैं कि 5-6 जगह हमको जाना आना है। तब तो महाराज जी आपको कोई खोजे तो पाएगा भी नहीं। नहीं खोजे मोबाइल से मिल जाए। मोबाइल से मिल जाए। हाँ बिल्कुल, पहला तो हम मोबाइल ही पे ठीक करें, हम्म। जब हमें मिलने का टाइम दिखे जी। तब हम फिर वो टाइम निकाल लेते कि अब उमेश तुम्हें मिलना पड़ेगा। हमारे फोन पे अगर कार्यक्रम नहीं हनुमान जी महाराज ध्यान दे रहे तब तो उसके। महाराज जी आप पहले तो हम ही को आप अपना नंबर बता दीजिए। कभी हम इधर आए या मान लीजिए हम जंगल झाड़ी में घूमते हैं, हाँ कहीं हमको कोई जहरीला जानवर बिच्छू डंक हाँ, मार दे बिल्कुल या बिल्कुल कुछ कर बिल्कुल दे, बिल्कुल बिल्कुल तो आप फिर महाराज जी हमको भी तो आपकी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल शांति की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो दर्द खराब होत भी हाँ। सांप बिच्छुओं की। तो पहले तो महाराज जी आप हम ही को अपना नंबर बता दीजिए। हाँ नंबर महाराज जी ये जो आपका नंबर आ रहा है मेरे पास जी 7566269015 7566269015। बिल्कुल यही है महाराज जी आपका जी नंबर? जी जी जी, यही नंबर है, जी इसको सेव कर लो और कभी भी जरूरत पड़े लगाएं। जी। ठीक है महाराज जी। और भी कोई अगर दुखी है तो मान लो आग्रह करता है, और अगर नहीं ध्यान बन पाता है तो आप किस हमारा तरह का हाँ दुखी हमारा महाराज जी? नंबर बता हमारे दें। पास महाराज जी दुखियों का अंबार है। अब कोई कहता है कि हम नौकरी नहीं पा रहे हैं, कोई कहता है हमारी शादी नहीं हो रही है, तो कोई कहता है हमें बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई कहता है तंत्र बाधा से परेशान है, कोई कहता है कि हमको घर से निकाल दिए हैं बच्चे, कोई कहता है कि हम साधु बनने जा रहे हैं, हमको कुटिया बताइए। तो महाराज जी हम तो अंबार हमारे ऊपर लगा, हम तो फोन सुनते सुनते परेशान हैं। तो तुम्हें तो जो ही सोचना है कि जब जैसे समझ ले कि ये विशेष दुखी है जी और नहीं कोई उपाय है जी तो हनुमान जी की कृपा से मेरा नंबर लगवा दें जी। और फिर उस नंबर को देख लें कि अगर मालक शांति देते हैं जी। तो फिर और दूसरों को देते रहें। हैं? अब महाराज जी कोई नौकरी नहीं पा रहा है तो आप नौकरी दिलवा देंगे? पहले आप फार्म भरें सरकार से जो है, जब वहाँ ना तुम सेट हो उस सेट करने का हमारे लो हनुमान जी महाराज की तरफ से उपाय है जी। थोड़ी सी साधु अवज्ञा तुरंत भवानी और कर कल्याण अकल की हानि। जैसे हमने बाणी मारी और नहीं सुनी तो उनको दूसरा उपाय थोड़ा सा है सो उसे सुन ले जी। दूसरों के भले के लिए, अपन कोई बिलोरा नहीं किसी बात का। दोस्तों आज यहाँ पर हम कुटिया पे रुके हुए थे। यहाँ एक पहले भी मैं बताया बहुत ही दिव्य गुफा है, गुफा के अंदर भोलेनाथ विराजमान है। यहीं पे महाराज जी का दर्शन हो गया, महाराज जी से मुलाकात हो गई, तो महाराज जी से हमने आग्रह किया कि महाराज जी चलते हैं कुछ सत्संग करते हैं। अब सत्संग में तो आप जानते ही हैं कि मेरा कोई भी ऐसा नहीं होता है कि प्रायोजित पहले से हो और उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊं।
तो सत्संग में फ्लो में जो भी आ जाता है वो आप लोगों के सामने होता है। वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आज का सत्संग आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।